तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स को, जो कि आपका 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। और इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश करेंगे। डेली बेसिस पे आपको वीडियो सीरीज मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा हमारे इस चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बेसिक सा मतलब एक टर्मिनोलॉजी हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क किस तरीके से वर्क करता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई भी आप किसी लैब में गए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका ब्रांच सीएस है या फिर कोई भी ब्रांच है, तो आपको एक कंप्यूटर लैब सब्जेक्ट दिया जा रहा होगा जिसमें आप लैब में गए। वहां पे आपने देखा कि यहाँ पे जो लैब है उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे गए हैं। अब यहाँ पे एक मॉनिटर भी दिया, एक मॉनिटर भी वहां पे रहता है, सीपीयू भी रहता है, सारी चीजें वहां से कनेक्टेड रहती हैं। और प्रिंटर भी कहीं ना कहीं एक कंप्यूटर का ही पार्ट है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक कंप्यूटर से कमांड दिया कि हमारा जो प्रिंटर रखा है उस प्रिंटर पे वो जो आपका कंप्यूटर है वो कमांड दे कि वहां से प्रिंट हमारा निकल जाए कंप्यूटर। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर C1 से, तो C1 से हमने कमांड दिया जो प्रिंटर हमारा P1 रखा है उसके लिए। और कंप्यूटर C2 से भी हमने कमांड दिया जो आपका प्रिंटर P1 दिया है उसके लिए। यानी जहां से भी हम कमांड दे रहे हैं कंप्यूटर को, कोई भी कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं, वहां से हमारा प्रिंटर एक ही है। प्रिंटर यानी एक ही प्रिंटर को सारे कंप्यूटर से कनेक्ट किया गया है ताकि जो हमारा कॉस्ट है वो कम लगे। क्योंकि अगर हम अलग अलग कंप्यूटर के लिए अलग अलग प्रिंटर की अगर हम मतलब प्रिंटर को अगर रखें तो कहीं ना कहीं उसका जो कॉस्ट होगा, जो उसका प्राइस होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा और कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिव ज्यादा ना हो। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक ही प्रिंटर का यूज करते हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से होता है। और कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। तो ये बेसिकली टर्मिनोलॉजी होता है जिस टर्मिनोलॉजी को हम लोग समझेंगे आने वाले वीडियो सीरीज के अंदर। तो आइए हम लोग इसके बेसिक से डेफिनेशन को देख लेते हैं, क्या है इसका डेफिनेशन। तो यहाँ पे इसमें पॉइंट कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर्स डिवाइसेस कैपेबल ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग कनेक्टेड टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज सच एज इंटरनेट, प्रिंटर, फाइल सर्वर एक्सेट्रा। यानी कंप्यूटर नेटवर्क एक प्रकार का सेट ऑफ कंप्यूटर है और डिवाइसेस है जो कैपेबल होता है किसी भी चीज को सेंड करने के लिए, किसी चीज को रिसीव करने के लिए, जो कनेक्ट होता है एक दूसरे से। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड क्या है, हमारा एक मतलब सेंडिंग के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए मैं हमें मतलब रिसीव नहीं होता किसी भी चीज, कोई भी चीज हमारे कीबोर्ड पे रिसीव नहीं होती, वो हमारा क्या होता है, प्रिंटर पे रिसीव होता है। ये सारी चीजें होती हैं तो वो उसके अंदर आती हैं। जो पर्पस होता है वो शेयरिंग होता है रिसोर्सेज को, किसके मदद से, इंटरनेट की मदद से, प्रिंटर की मदद से, फाइल सर्वर की मदद से। जो भी चीजें हमें एक्सेस करनी होती है वो हम इसके माध्यम से करते हैं। क्लियर। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इनेबल्स यूजर्स टू शेयर द फाइल एंड रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर एज वेल एज सेंड द मैसेज इलेक्ट्रिकली टू ईच अदर। यानी कहीं ना कहीं जो भी हमें इंफॉर्मेशन शेयर करना होता है, जो भी रिसोर्सेज हमें प्रिंटर के माध्यम से मतलब एक्सेस करनी होती है, तो कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रिकली वर्क करता है। इलेक्ट्रिसिटी उसमें जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही वो वर्क करता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तो आपका प्रिंटर भी उस समय वर्क नहीं करेगा, सारी चीजें वहां पे डिस्टर्ब हो जाएंगी। ओके। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी है, जैसे मान लीजिए कि 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आपके दिए हैं। अगर एक कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहा तो जरूरी नहीं हो कि बाकी तीनों कंप्यूटर आपके वर्क ना करें, वो सारे वर्क करते हैं, सारी चीजें सही तरीके से चलती हैं। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि नेटवर्क कनेक्टेड कंप्यूटर डिवाइसेस बाय अनकवर ऑफ कैबलिंग सिस्टम और वायर्स मीडिया। यानी जो कनेक्टेड जो नेटवर्क होता है, जो कनेक्ट होता है, वो किसके वजह से होता है, वो बाय द हेल्प ऑफ केबल्स, बाय द हेल्प ऑफ वायर्स, इनके मदद से वो सारी चीजें क्या होती हैं, कनेक्टेड रहती हैं। ओके। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स नेटवर्क कंप्यूटर्स कैन शेयर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा। यानी जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो क्या करता है, हार्डवेयर को शेयर करता है, जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं उनको शेयर करता है, जो डेटा होता है उनको शेयर करता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये डेफिनेशन का पार्ट था। एक फिगर के अकॉर्डिंग आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका कंप्यूटर है, आप डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स हम ऑल ओवर वर्ल्ड क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। ये कहीं ना कहीं कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से ही होता है। तो इस डायग्राम को अच्छी तरीके से आप बना लीजिएगा। जो भी डायग्राम आपके पास दिया हो आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही डायग्राम आपको बनाना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।